या आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग सांख्य की वो पहलू डिस्कस करेंगे जिसको कि आप बोल सकते हैं कि पिछले 100 साल की साइंस, फिजिक्स और जो कई लेटेस्ट इन्वेंशंस, कई लेटेस्ट फिजिक्स में थ्योरीज, डिस्कवरीज इससे संबंधित हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। और मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को साइंस का बैकग्राउंड है, लेकिन मैं कोशिश करके इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप ये समझ पाएं कि हम अपने माइंड के पावर से सृष्टि की, इस क्रिएशन की सच्चाई एक बहुत ही माइन्यूटेस्ट लेवल तक देख सकते हैं। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, और जिसमें सबसे ज्यादा जो कंसोलिडेटेड एक जगह पर जो वर्णन है, एक पीएचडी की थीसिस की तरह, वो सांख्य के कारिकाओं में है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसके पहले के जो शास्त्र हैं, सांख्य कारिका के पहले, वो हमारे बीच में अभी अवेलेबल नहीं है। और इसलिए सांख्य कारिका जो ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई है, उसी को फाउंडेशन माना जाता है सांख्य समझने के लिए। उसी को क्लासिकल सांख्य माना जाता है कपिल मुनि का। और उसका एक बहुत पर्टिकुलर कारण है। तो मैं शॉर्ट में आज दो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे, और अभी हम धीरे धीरे सांख्य के कारिकाओं से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए मैं वापस व्हाइट बोर्ड खोलता हूं और आपको शॉर्ट में सिंपल तरीके से बेसिक जो बातें हैं वो आपके सामने रखता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको पूरे क्लैरिटी से समझ में आएगा, और कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। फिर भी अगर किसी के मन में कोई सवाल है, तो आप उसको आराम से बिल्कुल कंफर्टेबली पूछिए, बिना हिचक के पूछिए, ताकि वो आपको नॉलेज, ज्ञान पूरा दे सके। और ये नॉलेज, ये ज्ञान आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगा, और आपके जीवन से दुख को कंप्लीटली मिटा देगा। और आगे बढ़ते हुए आपको प्रकृति के ऊपर कंट्रोल देगा। ओके। तो पहले हम ये देखते हैं कि जैसे हमने अ, कल देखा था, वो एक बेसिक डायग्राम में बना लेता हूं कि ये, मान के चलिए, पुरुष है, और ये जो है, ये मूल प्रकृति है। ये जो मूल प्रकृति है, ये है तो एनर्जी, ये है एनर्जी। ओके। और ये जो एनर्जी है, ये अनंत है, इनफाइनाइट एनर्जी है। और ये एनर्जी इटर्नल है, हमेशा के लिए मौजूद है। और ये कहाँ पर है? ये हमारा हिस्सा है, हमारा तत्व है, हमारा तत्व है। क्यों? क्योंकि हम ही
ब्रह्मांड है। मतलब ये जो 25 तत्व हैं ये हम हैं। ये जो 25 तत्व हैं ये हम हैं। इनमें से ये जो तत्व हम देख रहे हैं, ये तत्व जो है ये आपका, इसको हम बोलते हैं मूल प्रकृति। अब ये मूल प्रकृति में क्या है? किसी ने एक सवाल पूछा था, मेरे ख्याल से सौम्या ने पूछा था कि मूल प्रकृति में मैटर होता है क्या, ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्या, वस्तु होते हैं क्या, पार्टिकल होते हैं क्या? तो मूल प्रकृति में मैटर नहीं होता है। मैटर नॉट देयर। ओके। वस्तु नहीं होते हैं, वस्तु या ऑब्जेक्ट्स नॉट देयर। इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी जो है वो वेव के रूप में होती है, वेव्स हैं, वेव्स ऑफ एनर्जी। या इसको हम बोल सकते हैं, आजकल लोग वर्ड यूज करते हैं, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशंस का, वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी। इसमें कोई भी पार्टिकल नहीं है एनर्जी का। पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज नॉट देयर। ये समझ में आ रहा है ये वाली बात? और अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछिए। हम्म। ये समझ में आ रहा है? हाँ और जी। क्या होता है कि जब ये प्रकृति बनती है, प्रकृति बनती है मतलब इसमें से बनती है। यहाँ पे ये प्रकृति बनती है, और प्रकृति बनते बनते यहाँ पे अंत में वस्तु बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, मैटर बनता है, फिजिकल वर्ल्ड बनता है, पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये जो रास्ता है बीच का, ये प्रकृति का रास्ता है। और ये प्रकृति का रास्ता जो है ये आपका बुद्धि, उसके बाद आप पकड़ लीजिए अहंकार, उसके बाद आप नीचे आ जाइए। आ, हम्म, अगर हम फिजिकल वर्ल्ड देखते हैं तो तन्मात्राएं, और फिर ये पंच महाभूत। तो ये क्या है? ये फिजिकल वर्ल्ड जो है ये मटेरियल्स का वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड। और इसके साइड में यहाँ क्या बनता है? मानस, ज्ञानेंद्री,
और कर्म इंद्रिय। तो ये प्रोसेस चालू कैसे होता है? ये है पुरुष, और ये है चेतना, और इसको हम कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं। तो जब कॉन्शियसनेस एनर्जी के ऊपर काम करती है, एनर्जी को देखती है, उसके पास जाती है, उसके बारे में सोचती है, मान के चलिए यहां से यहां आती है, तब ये जो मूल प्रकृति, जो प्योर एनर्जी है, इनफाइनाइट है, इटर्नल है, हमारे अंदर है, उसमें कोई मैटर नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एनर्जी की वेव्स हैं, वाइब्रेशंस है एनर्जी की, कोई पार्टिकल नहीं है, वो पैदा होके निकलती है बाहर, और आगे बढ़ते 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 वो एक मटेरियल वर्ल्ड खड़ा कर देती है, वस्तुएं बना देती है, टेबल, चेयर, कबर्ड, बिल्डिंग, धरती, सूरज, चांद, तारे, शरीर, ये सब पैदा कर देती है। लेकिन स्टार्टिंग में ये कुछ भी नहीं है। ये समझ में आया जो मैं बोला अभी? हम्म? अभी कुछ देर के लिए यहीं रुकते हैं, और मैं आपके प्रश्नों का वेट कर रहा हूं, आप क्वेश्चन करिए। सर पार्टिकल और वेव का डिफरेंस नहीं पता। पार्टिकल और वेव का डिफरेंस नहीं पता? हम्म, आप मेरी आवाज सुनते हैं, तो मेरी आवाज जो है वो साउंड वेव्स के माध्यम से आपके पास आती है। साउंड का वाइब्रेशन हवा के थ्रू आपके कानों में जाता है, आपके ईयर ड्रम को वाइब्रेट करता है एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, और कान उस वेव को, उस वाइब्रेशन को, उस फ्रीक्वेंसी को समझता है, उसका मीनिंग निकालता है। ये ये समझ में आया? ये तो क्लियर है। हम्म? ये क्लियर है सर। नहीं, ये क्लियर है, ओके। तो आप पहले ये समझिए, हम्म, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये सब उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, देखता हूँ इसमें क्या बचता है। इसको भी उड़ा देते हैं, और यहाँ एक मटेरियल वर्ल्ड बनता है। ये समझ में आ रहा है? अंत में तो हम दुनिया में हैं। यस सर। यस मटेरियल सर। वर्ल्ड में क्या है? मटेरियल वर्ल्ड में हमारे लिए हम बोल सकते हैं कि सन है, ओके, मून है, अ, उसके नीचे मान लीजिए अर्थ है, माउंटेन्स हैं, ओशंस हैं। एक मिनट,
माउंटेन है, उसके नीचे ओशंस हैं, फिर और क्या है, पीपल है, नेचर है, बिल्डिंग्स है, बहुत कुछ है। फिजिकल वर्ल्ड में तो बहुत कुछ है, बिल्डिंग्स है, उसके नीचे आ जाइए, कार्स हैं, रोड्स है ना, ऐसे ऐसे बहुत कुछ है। ये क्लियर है? यस सर। हम्म। हाँ जी। और मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति नॉन फिजिकल है। मूल प्रकृति प्योर एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है, ये बोलिए कि सिग्नल के रूप में है, वाइब्रेशन के रूप में है, वेव्स के रूप में है। जैसे हमारे मोबाइल फोन में सिग्नल कैसे आता है? वो मोबाइल के टावर से आता है। पहले टीवी में सिग्नल कैसे आता था? वो टीवी के टावर से टीवी के एंटेना में आता था। टीवी के एंटेना से तार से हम टीवी में डालते थे उसको। आपके वाईफाई का जो सिग्नल है वो कैसे आता है? वो भी वेव है, और वो भी वाइब्रेशन है। और वो भी एक वाइब्रेशन है, वो भी एक वेव है। अभी अभी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। सूरज की रोशनी हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं देती है। जैसे आपको वाईफाई का सिग्नल डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे आपको माइक्रोवेव ओवन के अंदर का जो माइक्रोवेव सिग्नल है वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे आपको सीटी स्कैन के मशीन में जो वेव जा रही है आपके शरीर में, वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे एमआरआई में आप जाते हैं और अपने अंदर, आप उस मशीन के अंदर जाते हैं, उसकी जो तरंगे हैं वो जो आपके शरीर में जा रही हैं वो आपको दिखाई नहीं देती हैं। जब आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरे की जो जो रेज है वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वो हैं। जैसे कुछ लोग अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन लेने के लिए लिक्विड लगाते हैं बॉडी में, जो बीच में जाते हैं जहाँ सूरज तेज होता है, स्किन की टैनिंग ज़्यादा नहीं हो जाए, तो वो अल्ट्रा वायलेट रे भी दिखाई नहीं देता है। बहुत लोग इंफ्रारेड मशीन से शरीर को गर्म करते हैं, कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो भी इंफ्रारेड लाइट जो चालू होती है और शरीर तक पहुंचती है, वो बीच में दिखाई नहीं देती है, जहाँ शरीर पे लगती है वो दिखाई देता है। वैसे ही सूरज की रोशनी है, सूरज की रोशनी आ रही है ऊपर से, 8 मिनट ट्रैवल करके आ रही है, आपको आकाश में दिखाई नहीं देता है, आपको सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है। वो सूरज की रोशनी चांद तक पहुंचती है, वो कैसे जा रही है आपको दिखाई नहीं देती है, आपको चांद की रोशनी दिखाई देती है, चांद का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लाइट खुद दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो सब प्योर एनर्जी है, वो नॉन फिजिकल है। एमआरआई नॉन फिजिकल है, सीटी स्कैन नॉन फिजिकल है, पेट स्कैन नॉन फिजिकल है, एक्सरे नॉन फिजिकल है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती हैं वो नॉन फिजिकल है, इंफ्रारेड रेज नॉन फिजिकल है, माइक्रोवेव नॉन फिजिकल है, मोबाइल फोन के सिग्नल्स नॉन फिजिकल है, वाईफाई नॉन फिजिकल है, ये जो पुलिस वाले अपने वायरलेस के लिए कम्युनिकेशन करते हैं वो नॉन फिजिकल है, और प्लेन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करता है, वो कम्युनिकेशन सिग्नल जो है वो नॉन फिजिकल है, वो आपको दिखाई नहीं देगी। जो हमको गर्मी लगती है, वो गर्मी जो आ रही है, वो सिग्नल आपको दिखाई नहीं देता है।
वो वाइब्रेशन आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब वो चमड़ी पे लगती है तो स्किन गर्म होता है, हवा गर्म लगती है, लेकिन वो गर्मी का ट्रांसमिशन हमको दिखाई नहीं देता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि सब लोगों को दिक्कत हो रही है समझने जी में? समझ अगर आ आपको रहा है, दिक्कत हो समझ रही आ है रहा तो बोलिए सीधा। समझ आ रहा है सर। हाँ। तो अगर पुरुष अगर पुरुष जाके प्योर एनर्जी को नहीं छेड़ेगा तो मटेरियल वर्ल्ड नहीं बनेगा। तो ये सूरज चांद तारे आकाश और दुनिया भर के ब्रह्मांड और तारे और ब्लैक होल और गैलेक्सियां और सोलर सिस्टम कुछ नहीं बनेगा। जब चेतन तत्व जाके प्योर एनर्जी को छेड़ता है, उसके साथ मिलता है, उसके साथ एक होता है, उसको ट्रिगर करता है, उसके बारे में सोचता है, तब होता है। इसलिए मूल प्रकृति जो है वो आदि शक्ति बोली जाती है, और जो चेतन तत्व है उसको कुछ कुछ सिस्टम्स में शिव की प्रेजेंस बोली जाती है। दोनों कॉम्बिनेशन में शिव शक्ति है। जब तक शिव और शक्ति एक साथ नहीं होंगे तब तक प्रकृति नहीं बनेगी। ये समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी सर। जी सर। तो जब तक हमारे अंदर चेतन तत्व नहीं है तब तक हम बन ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब आ जाता है चेतन तत्व तो वो दुख का कारण बन जाता है। सृष्टि तो बन जाती है लेकिन उसमें दुख विराजमान हो जाता है, जो कि हमने कल या परसों देखा था कि वो दुख रहता है। ये ये समझ में आ रहा है? जी सर। इस डायग्राम जो अभी बना हुआ है इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन? तो जो जगत बनता है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है पूरा का पूरा, इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? पुरुष का। पुरुष का है। लेकिन पैदा कौन कर रहा है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति कर रही है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो मूल प्रकृति के बच्चे हैं। जी। चाहे वो सूरज हो, चांद हो, धरती हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, लोग हो, बिल्डिंग हो, कार हो, रोड हो, गाड़ी हो, जो कुछ भी हो। जी। अभी समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। अब ऊपर जहां पर प्योर एनर्जी है और नीचे जहां पे मटेरियल वर्ल्ड बन गया है, इसके बीच में एक स्टेज आता है जिसमें कि तन्मात्राएं होती है। ये तो आपको बताया हुआ है बहुत बार, जी सर। हाँ जी सर। है ना? तो तन्मात्रा के कारण ये मटेरियल वर्ल्ड, मतलब पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि आ, ये जो मूल प्रकृति है वो पहले तन्मात्रा बनाती है, और तन्मात्रा जो है वो ये मटेरियल वर्ल्ड बनाते हैं। ये जो है, ये ये जो मैटर है ये सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म वस्तु है, और ये जो है ये स्थूल वस्तु है। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। ऊपर में कुछ फिजिकल है ही नहीं, बीच में कुछ फिजिकल बना, सूक्ष्म रूप से कुछ बना, और अंत में कंप्लीट रूप से स्थूल बन गया। और ये स्थूल वस्तु के बाद कुछ नहीं बनता है। हम्म।
ये प्रकृति का मूवमेंट यहाँ आके खत्म हो जाता है। तन्मात्रा क्या करते हैं? तन्मात्रा मूल प्रकृति से डाउन द लाइन बनते हैं और पंचमहाभूत बनाते हैं। लेकिन जो पंचमहाभूत है, जिससे स्थूल वस्तु हम बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं बनता है। वहां पर दी एंड है मटेरियल वर्ल्ड का। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। बाकी लोग चुप हैं, मेरे ख्याल से उनको दिक्कत हो रही है। समझ आ रहा है। जी सर, समझ आया समझ सर। आ रहा है, ओके। जी सर। तो अभी इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है? जी सर। तो ये डायग्राम को मैं भी हटा रहा हूं, और जो उसके पहले वाला डायग्राम था वो खींच के डाल दिया था क्या ग्रुप में? हाँ सर, मैंने दोनों डाल दी। अच्छा, ओके। तो इसको भी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक और सिचुएशन देखते हैं कि ये जो पुरुष है, ये पुरुष है, ये जो पुरुष है, ये अनबॉर्न है। अनबॉर्न मतलब पैदा नहीं हुआ ये जी सर। पैदा नहीं होता है। जी। पैदा क्यों नहीं होता ये? कभी खत्म नहीं हो सकता सर। नहीं, क्योंकि जो जो पैदा होगा वो मरेगा। जी सर। क्योंकि पैदा हुआ मतलब बदला और जी। आया। तो जो आया वो जाएगा। तो जो पैदा हुआ वो मरेगा। जिसका बर्थ होगा उसका डेथ होगा। जी। लेकिन जो पैदा ही नहीं हुआ, वो मरेगा कैसे? आपको समझ में अनचेंजिंग। आया? अनचेंजिंग है। हाँ, अनचेंजिंग तो है, लेकिन मैं इंटेंशनली अनबॉर्न वर्ड प्रयोग कर रहा हूं। ओके। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। इसको हटाते हैं। हम्म, अभी इसको देखिए। सबसे ऊपर है पुरुष, ठीक है? और पुरुष है अनबॉर्न, पैदा नहीं हुआ। और जो अनबॉर्न है वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। जी सर। और ये जो चेतन तत्व है, ये कंट्रोलर है। जी। ये बॉस है, फाइनल बॉस यही है। किसका बॉस है? ये प्रकृति का बॉस है। प्रकृति का बॉस किसका? प्रकृति। ओके। ये क्या है उसके नीचे? उसके नीचे है मूल प्रकृति। ओके। तो मूल प्रकृति क्या है? मूल प्रकृति है प्योर एनर्जी, जो स्लीपिंग में है, सो रही है, स्लीपिंग है।
बैलेंस में है, बोल लीजिए पीस में है, शांति में है। और ये क्या है? ये है प्रकृति। जी सर। प्रकृति क्या है? तीन गुण हैं सब। प्रकृति बर्थ लेती है हम्म, और डेथ लेती है। प्रकृति में जो भी आएगा वो पैदा होगा, मरेगा। ओके। और प्रकृति में दूसरा क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है और टाइम में चलती है। ये आपको समझ में आ रहा है? जी सर। हम्म। जी हाँ सर, यस। सबको समझ में आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा तो पूछिए प्लीज। हाँ जी, समझ आ रहा है सर। समझ आ हाँ रहा है? सर। हम्म, अभी जब पुरुष मूल प्रकृति पे एक्ट करेगा, तभी ही मूल प्रकृति प्रकृति को पैदा करेगी। जी तो हो क्या रहा है कि ये जो है, ये आउट ऑफ मूल प्रकृति है। और क्योंकि मूल प्रकृति के बाहर है, तो ये प्रकृति के भी बाहर है। जी सर। ठीक है? हम्म, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ जी। तो हाँ देखिए, सर। ऊपर में, टॉप में सिर्फ और सिर्फ दृष्टा भाव है इसमें। वो पुरुष जो है वो दृष्टा है, देखने वाला है, और उसमें कोई गुण नहीं है। कोई गुण नहीं है। वो निर्गुण है। वो निराकार है। और वो प्रकृति के बाहर है। तो क्योंकि वो प्रकृति के बाहर है, तो इसलिए क्या है, इसका बर्थ भी नहीं है, नो बर्थ। और इसलिए इसका कोई मरण भी नहीं है, नो डेथ। आप समझ पा रहे हैं पुरुष क्या है? जी सर। पुरुष हाँ सर। प्रकृति जो ऑब्जेक्ट्स की है, प्रकृति में ऑब्जेक्ट्स है, मटेरियल है। हम्म, मटेरियल है, मैटर है। प्रकृति में दुनिया है, ब्रह्मांड है पूरा, फिजिकल वर्ल्ड है। वो आ रही है मूल प्रकृति से, जो सिर्फ प्योर एनर्जी है और सिर्फ प्योर वाइब्रेशन है। वहां कोई भी सॉलिड मैटर नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है। और जो पुरुष है, उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। वो मूल प्रकृति के भी बाहर है। हम्म, वो प्रकृति के ऊंचे डायमेंशंस में है। वो पुरुष जो है वो मूल प्रकृति को चलाता है, और मूल प्रकृति बच्चे पैदा करती है, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। ये क्लियर है सबको? जी सर। हाँ। बिल्कुल। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप पूछिए।
नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ओके। तो हम क्या कोशिश करते हैं जीवन में? हम जीवन में कोशिश ये करते हैं कि हम पैदा तो यहां हो गए, लेकिन यहां से हम ऊपर जाएं, इसमें, पुरुष में। पुरुष भी। तब क्या होगा? हम अमर हो जाएंगे, हम मूल प्रकृति को भी कंट्रोल करने लगेंगे, और हमसे ऊंचा कोई नहीं होगा। वहां पर बैठ के दृष्टा बन के मैं पूरे प्रकृति को देख सकता हूं, पूरे मूल प्रकृति को देख सकता हूं। क्योंकि मेरे में कोई गुण नहीं है, तो कोई संस्कार नहीं है, कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई वृत्तियां नहीं है। मैं मुक्त हूं। और क्योंकि मैं अनबॉर्न हूं, मैं पैदा ही नहीं होता हूं, क्योंकि मैं प्रकृति के बाहर हूं, तो ना मैं मरूंगा, अमर हो जाता हूं। स्पेस और टाइम जो है वो तो प्रकृति के हिस्से हैं, मैं तो उससे बाहर हूं। तो मेरे पे ना स्पेस लागू होता है, ना मेरे पे टाइम लागू होता है, मैं दोनों से मुक्त हूं। और मैं कंट्रोलर हूं, मैं सब कंट्रोल करता हूं। लेकिन अगर मैं प्रकृति के अंदर हूं, तो मेरे को पैदा होना है, मेरे को मरना है, मेरे को बूढ़ा होना है, मेरे को दुख झेलना है। वो जीवन का उतार चढ़ाव चलता ही रहेगा। और मर जाऊंगा तो अगले जन्म में फिर प्रकृति में आऊंगा। फिर उस अपने आप को लिबरेट नहीं करूंगा, फ्री नहीं करूंगा, मुक्त नहीं करूंगा। फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, जब तक मैं ज्ञान नहीं हासिल कर लूं कि ये लाल एरो बना के निकलना कैसे है बाहर। ये समझ में आ रही है बात? जी सर। हम्म। किसी को नहीं आई तो पूछिए। सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ जी सर। ओके। अब इससे हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसको हटा दें, इसका फोटो खींच लिया गया है। हाँ सौम्या, इसका फोटो हाँ खींच लिया है। हाँ सर, ले लिया। ओके। ओके। अब आप ये देखिए, जो आपके पास किताब है, जिन लोगों के पास, सांख्य कारिका का, उसमें स्टार्टिंग में ये बोलता है कि एक तो अनबॉर्न है। मान लो ये अनबॉर्न है, ये पुरुष है, ये अनबॉर्न है। ये पुरुष है, ये पैदा नहीं हुआ है, लेकिन ये है। आप बोलेंगे जो पैदा नहीं हुआ वो कैसे है? अरे भैया, दुनिया में पैदा होना पड़ता है होने के लिए, लेकिन दुनिया के बाहर जाने के बाद पैदा नहीं होना पड़ता है होने के लिए। चेतन तत्व हमेशा रहता है। और जो वो ऊर्जा है, वो जो एनर्जी है, जो शांत बैठी है, सो रही है, जिसको मैंने आदि शक्ति बोला, वो भी हमेशा रहती है, और अनंत क्वांटिटी में रहती है। क्योंकि जो भी प्रकृतियां बन रही हैं, इन दोनों के मिलन से बन रही हैं, अनबॉर्न और मूल प्रकृति। और हम लोग क्या है कि हम लोग पैदा हो गए हैं प्रकृति में, तो हम तो अपने मर्जी से चुन के तो नहीं आए, आ गए। तब हमको मालूम पड़ा कि अरे ये तो ऐसा 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 है, ज्ञान मिला है। और किसी ने बताया सांख्य में ऐसा है, सांख्य में तरीका दिया है, ये मेथड है, ये तत्व है, ऐसा निकला जाता है, ऐसा मुक्ति मिलती है, प्रकृति के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, मूल प्रकृति के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। और फिर क्या है? फिर तो मतलब बिल्कुल डिवाइन एंटिटी हो गए हो, जीवन को पार कर गए हो। तो पुरुष है एक। दूसरा वो क्या बोलते हैं, ये जो पुरुष अनबॉर्न है,
इसके साथ तीन चीजें और हैं। वो तीन क्या हैं, वो हम लोग देखते हैं अभी। एक लाल है, एक काला है, और एक सादा है। लेकिन सादा अपने यहाँ बैठा नहीं पाएंगे क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। देखता हूँ आता है क्या, मेरे ख्याल से नहीं आया। नहीं, नहीं आएगा, सादा नहीं आ रहा है। हम लोग उसको ऑफ लाइट। व्हाइट, ऑफ व्हाइट नहीं आएगा? हाँ, ऑफ व्हाइट हो गया क्या? हाँ, लेकिन ऑफ वाइट है नहीं उसमें। जो कलर्स अच्छा का अच्छा। चॉइस दिया है ना, उसमें नहीं है। हाँ, अ, एक एक हल्का सा स्काई ब्लू बना लेते हैं। क्रीम कलर ठीक का। है। हाँ, तो बोलते हैं कि हम ये सांख्य की स्टडी चालू करने से पहले जो अनबॉर्न है उसको अपना नमन करते हैं। ये है अनबॉर्न पुरुष। अनबॉर्न मतलब प्रकृति के बाहर है। इसको हम नमन करते हैं। और जो लाल है उसको भी नमन करते हैं। जो काला है उसको भी नमन करते हैं। और जो वाइट है उसको भी नमन करते हैं, क्योंकि यहाँ वाइट नहीं है इसलिए हम लोग स्काई ब्लू यूज कर रहे हैं। तो ये लाल क्या है? ये लाल जो है, ये एक्शन, एनर्जी, फायर ये शो करता है। तो ये है एलिमेंट ऑफ रजस। रजस का गुण है, ये क्वालिटी है। ये काला जो है, ये अज्ञानता शो करता है, डार्कनेस शो करता है, अंधेरा शो करता है, भारीपन शो करता है। तो ये जो क्वालिटी है ये तमस की क्वालिटी है। और ये जो स्काई ब्लू है या जो वाइट होना चाहिए, वो प्योरिटी शो करता है, नॉलेज शो करता है, आनंद शो करता है, हल्कापन शो करता है। तो उसको हम लोग सत्व बोलते हैं। तो जो मूल प्रकृति है उसमें क्या होता है? मूल प्रकृति में क्या होता है कि जो रजस की क्वांटिटी रहती है, रजस जो क्वांटिटी है वो बराबर रहती है तमस के, और वो बराबर रहती है सत्व के। तो यहां पर क्या आ जाता है? बैलेंस। और क्योंकि ये बैलेंस में है, तो ये जो मूल प्रकृति है, ये एक्शन में नहीं रहती है, ये स्लीपिंग स्टेट में रहती है। ये स्लीपिंग में रहती है, स्लीपिंग एनर्जी है। जैसे मैंने पहले कहा ना, इसमें सिर्फ वाइब्रेशंस हैं, वेव्स हैं, प्योर एनर्जी है, कोई सॉलिड मैटर नहीं बना है। तो ये स्लीपिंग एनर्जी है। लेकिन जैसे ही ये पुरुष आ, जैसे ही ये पुरुष, आप मान के चलिए कि आ, इनके तरफ मूव करता है, इनके तरफ मूव करता है, इनके पास जाता है, तब क्या होता है? तब ये एक्शन में आ जाते हैं और हलचल आ जाता है, रजस आ जाता है।
और जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे वो कैरम बोर्ड वाला, कि वो गोटियां सजी हुई रखी हैं, जब तक स्ट्राइकर नहीं मारा है तो वो पीसफुली कंफर्टेबली बैठी है एक अरेंजमेंट में। लेकिन जैसे ही आप स्ट्राइकर मारते हैं वो रैंडमली मूव हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब स्टार्टिंग होती है तो ये जो सत्व है ये बढ़ता है। मतलब बढ़ता है मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए। ये सत्व जो है, सॉरी, ये सत्व जो है ये बहुत बड़ा हो जाता है। हम्म, और ये तमस जो है आ, वो बढ़ता है, लेकिन छोटा सा बढ़ता है। और ये जो रजस है वो भी बढ़ता है, वो भी लेकिन थोड़ा सा बढ़ता है। मान के चलिए वो इतना हो गया। लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्या हो गया कि सत्व ज्यादा हो गया। तो ये जो आया है कंडीशन, ये जो आपका देखिए कि हम्म, ये जो बना है, यहाँ की जो प्रकृति बनी है, ये सात्विक प्रकृति है। सात्विक क्यों है? क्योंकि सत्व ज्यादा है। सात्विक प्रकृति मतलब यहां पर बुद्धि का निर्माण हो गया। ये पहला बच्चा आया, ये आया बुद्धि। ये आपको समझ में आया सबको? Yes, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। ये पुरुष पुरुष तो हिलता नहीं है, तो पुरुष कैसे रजस के पास आता है? पुरुष हिलता नहीं है, हिलना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। हाँ, हाँ। तो रजस को देखता है क्या? ओके। प्रकृति को देख। प्रकृति के तीन गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। ये हम लोगों ने पहले किया था हाँ कि हाँ। रजस जो होता है, अ, रजस जो होता है वो एक्शन होता है या पेन होता है, दुख होता है। ठीक है। जो अ, तमस है वो निश्चय में। इनएक्शन है, रजस का ऑपोजिट है। इनएक्शन है या इग्नोरेंस है। और सत्व क्या है? सत्व जो है वो है आपका हैप्पीनेस, या शॉर्ट में जॉय लिखते हैं, या आनंद बोल सकते हैं आप, जॉय है। और दूसरा है नॉलेज। ठीक है। तो ये प्रकृति के तीन गुण हैं। प्रकृति में हमेशा ये तीन क्वालिटीज रहेंगी। प्रकृति, थ्री क्वालिटीज। कोई भी प्रकृति का सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो,
आप अपने जीवन को कभी भी देख लीजिए, ये तीन आपको मिलेंगे। इस पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। कोई भी जीव हो, उसका उसमें कोई भी गुण मतलब रजस तमस सत्व, ये तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। मतलब नहीं, सब में जीरो नहीं थोड़ा बहुत होगा। रहेगा। नहीं नहीं, हाँ, जीरो नहीं होगा। बराबर। ये ऐसा समझ लीजिए कि नन इवन विल बी। इवन साधना करने के बाद में भी, बहुत हाँ, कुछ साधना किया तो भी तमस जीरो जीरो होने वाला नहीं है। एक मिनट में बता रहा हूं। नन विल बी जीरो, ऑल थ्री विल बी प्रेजेंट। अच्छा, जीरो कहाँ होगा? जीरो ओनली इन मोक्ष, क्योंकि मोक्ष में गुण नहीं होते हैं। सर मैंने पूछा पुरुष क्या रजस को देखता है? पुरुष सब कुछ देखता है। पुरुष का काम ही है देखना। देखता तो है। यहाँ यहाँ पर जो वो लाल को पुरुष आके क्या देखता है या धक्का देता है, क्या करता है? देखता है। मान लीजिए देखता है। आप एक बस स्टॉप पे खड़ी हैं और मैं सामने सड़क पे खड़ा हूं, और मैं आपको घूर के देखूं या मैं आपको गंदे नजरों से देखूं, तो आपको समझ में आएगा कि ये आदमी का इंटेंशन क्या है, और आपका वहां से मूवमेंट होगा, आपका कुछ रिएक्शन या कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो पुरुष देखता है, पुरुष एक्शन नहीं कर सकता है। एक्शन प्रकृति करती है, क्योंकि एक्शन रजस है। एक्शन सिर्फ प्रकृति कर सकती है। बच्चे पैदा कौन कर रही है? प्रकृति कर रही है। तो मूल प्रकृति में ये तीन गुण होते हैं, लेकिन तीनों बराबर हैं। इसलिए देखिए, वो तीनों सर्कल की साइज मोर और लेस सेम है। लेकिन जब बुद्धि पैदा होता है, तब सत्व ज्यादा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में सात्विक होती है सृष्टि। ठीक है, ये समझ में आया सबको? कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्या ये जीरो होने से पहले सत्व का डोमिनेट होना जरूरी है? मतलब सत्व ही डोमिनेट होगा और ये रजस और तमस बहुत कम हो जाएगा, तो उसके बाद ही मतलब ये होता है। मतलब आपका जो अ, प्रक्रिया है, मतलब क्या नाम है, मतलब मोक्ष मिलने की प्रक्रिया या फिर ये होने की प्रक्रिया, जो जीरो होने की प्रक्रिया। ओके। मतलब जीरो होने की पहले का स्थिति सत्व ही है ना, बोलते हैं कि सत्व का गुण ज्यादा होने से आपका मतलब थोड़ा आगे जाते हैं आप, ऐसा करके बोला जाता है। नहीं, आप थोड़ा क्वेश्चन दोबारा पूछिए, और पिन पॉइंटेड शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिए। शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मोक्ष में जीरो होगा आप बोल रहे हो, हाँ, उसका मोक्ष में पहले सब का जीरो स्थिति क्या होगा। होगा? हाँ, उसका जीरो का पहले का स्थिति क्या होगा, मैंने सत्व का सात्विक डोमिनेट होगा। होने पर ही। सात्विक हाँ, सात्विक ज्यादा होगा, तामसिक हाँ, कम होगा, राजसिक कम होगा। क्योंकि हम वापस जा रहे हैं ना। यहाँ तो अभी हाँ, हम हाँ, पैदा किए हैं, तो पैदा जब हाँ। किए तब सत्व ज्यादा है। तो जब आप हम्म, वापस जाएंगे ऊपर पुरुष के पास, तब भी सत्व ज्यादा होगा। अभी क्लियर हुआ? जी जी। जैसे वो क्वेश्चन तुम्हारा अच्छा था। और किसी का क्वेश्चन? देखिए, जितना आप बेहिचक पूछेंगे उतना आप ही का लाभ है। मेरा कोई लाभ नहीं है। सर एक बार आपने बोला था कि प्रकृति में रजस तमस और सत्व का टोटल 100 रहेगा, हाँ, हम ज्यादा होंगे। 100%।
100%। मतलब ये अ, आप जब ऐड करेंगे सत्व, रजस और तमस को, तो टोटल जो गुण का वैल्यू है वो 100% होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर ये हाँ बोलिए। ये मेरे को कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। जब पुरुष रजस को देखता है और तमस को देखता है और सात्विक को देखता है, तो प्रकृति में हमारा जन्म होता है। ठीक है सर। हाँ, प्रकृति का जन्म होता है, मूल प्रकृति से प्रकृति का जन्म होता हाँ, है। जन्म होता है। हम्म, तब ये सत्व ज्यादा रहता है और तमस थोड़ा कम, और रजस, तो हम जब वापस जाएंगे हम्म, तब तब भी क्या ये सत्व ज्यादा रहेगा? हाँ, वो मैं तब आपको भी एक डायग्राम ज्यादा रहेगा? हाँ, वो मैं आपको एक डायग्राम और मैं समझा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ सर, हाँ हाँ, प्रॉब्लम होती सर। हाँ, इसका एक बार देखिए, फोटो डाल दिया तो उसको चेंज करें। सर इसी से क्लियर हो जाएगा ना, रिवर्स जर्नी में जब हम बुद्धि में आएंगे तो। हाँ, लेकिन वो पूरी पिक्चर देख नहीं पा रही है, मैं उनको पूरा पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। दुनिया, तमस, रजस, सत्व, पुरुष, वो पूरा दिखाना चाहता हूँ। मैंने ले लिया सर। हाँ ओके, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, तो ये मान लीजिए आप, ये पुरुष है, अ, और ये मान लीजिए कि ये बुद्धि आई। मैं अपने मूल प्रकृति पे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये बुद्धि आई, ये ये अहंकार आया, ये मानस आया, ठीक है, और ये वर्ल्ड आया। वर्ल्ड मतलब पंच महाभूत। तो इसमें अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ये है पुरुष। पुरुष में क्या है कि ये है पुरुष, इसमें नो गुण, ठीक है, कोई गुण नहीं होते हैं, नो गुणस। अच्छा, ये जो है ये है बुद्धि। बुद्धि में क्या होगा? बुद्धि में आपका सात्विक होगा, मतलब सत्व हाईएस्ट होगा, सत्व हाईएस्ट। ओके, ये है अहंकार। अहंकार में क्या होगा आपका? रजस हाईएस्ट होगा। मतलब हम लोग का जो माइंड रहता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो शांति से बैठ नहीं सकता है, उसको कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते रहते हैं। और ये जो मानस है, ये क्या करता है कि बाहर की दुनिया के ऑब्जेक्ट्स देखता रहता है, इंद्रियों का प्रयोग करता है। तो ये मानस में क्या है कि तमस हाईएस्ट होगा। और ये क्या है? ये है आपका क्या लिखूं, पंच महाभूत लिख देता हूं। पंच महा, ओके, हाँ इसमें जनरली हम देखते हैं कि रजस और तमस ये कम ज्यादा होते रहते हैं, सत्व कम होता है, रजस तमस कॉम्बिनेशन होता है। तो जो हमारा मानस है, अगर हम मानस को देखते हैं तो मानस की क्या आदत होती है? स्टार्टिंग में हम इंद्रियों के माध्यम से दुनिया को देखते हैं और उसमें चिपक जाते हैं। फिर अगर हमको जीवन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, लाइफ को बेटर करना है,
अपने आप को स्पिरिचुअली एलिवेट करना है, तब हम ये डायरेक्शन चेंज करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से चेंज करके यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से चेंज करके हम यहाँ आते हैं। जब पुरुष में आते हैं तो पूरा मोक्ष मिल जाता है। तो ये है ब्रॉडली आदमी का एसेंट, राइज, स्पिरिचुअल तरीके से। अभी समझ में आया? थैंक यू सर। हाँ हाँ। किसी का कोई सवाल इस पे? तो फिर यहीं पे क्लोज करें। हाँ कि ना? हाँ जी सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत सुंदर समझाया आपने। सबको क्लियर है? हाँ जी। तो हम लोग को रिवर्स जर्नी में जाना है। दुनिया में तो हम टपक ही गए हैं, हाँ तो रिवर्स जर्नी में जाना, अपने आप को इवॉल्व करना है। और जो हम दुनिया में आ गए हैं, हमारा पतन है एक्चुअली। ठीक है? और जैन धर्म में जो लोग पुरुष तक पहुंचते हैं, उनको वो लोग भगवान बोलते हैं। मतलब जैसे भगवान महावीर बोलते हैं, ये सब मोक्ष तक पहुंचे हुए हैं। तो ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग नाम है, बट मैं ब्रॉडली आपको बता रहा हूं कि ऊपर पहुंचना इंपॉर्टेंट है, ऊपर राइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? चलिए फिर क्लोज करते हैं। हाँ, हाँ सर। चलिए, थैंक यू। सर लास्ट वाले एक छोटी सी चीज। ठीक है सर। हाँ, बोलिए। सर लास्ट वाले उस डायग्राम में आपने लिखा था कि रजस में पेन है, हाँ, रजस में पेन है। तो तमस में भी जब हम प्रकृति में आते हैं तो पेन तो हर जगह ही होगा। समझा नहीं मैं, पेन हर जगह होगा मतलब? मतलब रजस में ही पेन क्यों है, तमस में भी? मतलब वंस वी आर इन प्रकृति, तमस तमस में किसने आपसे कहा कि पेन होगा? उसमें नहीं है नहीं, मैंने जो लिखा था, पिछला डायग्राम आप देखिए, उसमें उसमें इग्नोरेंस आपने लिखा लिखा है। है। हाँ, उसमें आपने इग्नोरेंस लिखा है। हाँ, अंधकार है वो, नॉलेज नहीं है। और सत्व में नॉलेज ज्यादा है, तमस में अंधकार है ज्ञान का। और तमस में लेजीनेस है, इनर्शिया है, डिप्रेशन है, आदमी का कुछ करने का मन नहीं होता है। ठीक है? ठीक है हम्म। नहीं, अभी अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो। सर, हाँ, बोलिए। सर। पेन है इसलिए इंसान खुद को ढूंढने जाता है। मैं समझा नहीं, आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, स्वाति। अभी सर आवाज आ रही मेरी? हाँ, आवाज हल्की आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। सर, पेन है इसलिए इंसान खुद को ढूंढने जाता है हाँ, कि मैं कौन हूँ। हाँ, वो जो इसलिए पूरा जीवन का इंक्वायरी है, वो उसी कारण से होता है। जी, इसलिए वो रजस में आएगा ना। एक्शन। अ, नहीं, पेन जो है वो राजसिक भी हो सकता है, और रजस में एक्साइटमेंट भी हो सकता है। एक्शन के कारण आपको मजा भी आएगा, आपको नुकसान भी हो सकता है। ऐसे मान लीजिए, इंडियन टीम पाकिस्तान के साथ खेल रही है, हम्म। एक्शन हो रहा है, लोग जी। चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कमेंट्री चल रही है, देश जुआ लगा के बैठा हुआ है। हम्म। अब वो इंडिया हार जाए वो एक्शन के कारण, तो पूरा देश दुख में आ जाएगा। और जी। वही इंडिया पाकिस्तान को हरा दे उसी एक्शन के कारण, तो पूरा हाँ। देश सेलिब्रेशन मूड में आ जाएगा, एक्साइटमेंट में आ जाएगा। तो एक्शन आपको दुख या सुख या उस तरीके से शिफ्ट करता है। अगर आपको तमस से ऊपर आना है, तो आपको हम्म। एक्शन में आना होगा।
आप एक्शन की जगह मूवमेंट वर्ड्स यूज कर सकते हैं। हाँ कर मूवमेंट। सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी की सुस्ती आ गई है, काम में मन नहीं लगता है, बिजनेस में कमाई नहीं हो रही है, वो मान लीजिए दिन में 1 घंटा वॉक करने लगेगा, या कोई जिम में जाके आधा 1 घंटे का एक्सरसाइज करेगा, या कुछ भी मूवमेंट करेगा बॉडी का और माइंड का, तो हाँ उसका जो तमस है वो कम होने लगेगा और खत्म हो जाएगा। जी। और फिर वो कहाँ जाएगा, वो रजस में घुस जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो एक्शन कर रहा है। एक्शन के रिजल्ट आएंगे तो वो सत्व में घुस जाएगा, उसको हैप्पीनेस मिलेगा, उसको नॉलेज मिलेगा, उसको हम्म, हल्का फील होगा, अच्छा फील होगा। तो जी। ये ट्रांजिशन करने के लिए एक्शन डिसाइड करता है कि आप ऊपर जाएंगे कि नीचे आएंगे। एक्शन क्रिटिकल है। मतलब रजस के लिए एक तो पेन वर्ड है, एक मूवमेंट है, और एक ये बोल सकते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन और मूवमेंट एक ही है। जी। आप फॉर्म चेंज कर रही हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। मूवमेंट कर रही हैं मतलब आप एक रूप से दूसरे रूप में, जी दूसरे आकार में ले जा रही हैं। सर, और एक क्वेश्चन था। हाँ। जैसे कि हर किसी में एक पुरुष प्रकृति है, हाँ। हर किसी की प्रकृति अलग अलग है। हाँ। प्रकृति स्पेस और टाइम में है, मतलब हाँ। हर किसी प्रकृति का स्पेस टाइम अलग होगा। हाँ। हाँ, वही क्लियर करना था। हाँ, अलग है, क्योंकि हर एक का पुरुष अलग है, तो प्रकृति, मूल प्रकृति एक है बट प्रकृति अलग है। हर एक का हाँ, चित्त अलग है। जो इंडिविजुअल प्रकृति है वो अलग आएगी ना। हाँ, अलग आएगी। जी। तो क्योंकि जो वो अलग समय पे पैदा हो रहा है, अलग समय पे मर रहा है, उसका सूक्ष्म शरीर अलग है, उसका स्थूल शरीर अलग है। जी, इसलिए हर किसी का जो प्रकृति के ड्रामे चल रहे हो अलग अलग है। दोबारा बोलिए। हर किसी के जो प्रकृति के ड्रामे चल रहे हैं, मतलब हाँ, वो ड्रामे अलग अलग है। हाँ। जो हम लाइफ में जी रहे हो, वो हाँ, वो अलग 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 है। स्टेजेस हाँ। है। हाँ, सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। सब इस जर्नी में अलग अलग लेवल तक ट्रैवल किए हैं। सबके जी। एक्सपीरियंस अलग है, सबका फ्यूचर एक्सपीरियंस अलग है, बट एंड गोल सबका सेम है। सबको मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। जी। ठीक है। थैंक यू सर। या वेलकम। थैंक यू सर। हाँ, नमस्ते। नमस्कार। तो अभी एंड करें? जी हाँ सर। सर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके।